क्षरं चैव ओंकाराय नमो नमः। जो हमारा चरणबद्ध योजना है, पहले चरण में हम 100 MBBS की सीटें यहाँ पे ला रहे हैं, 120 नर्सिंग की सीटें ला रहे हैं, 300 सीटें पैरामेडिकल की ला रहे हैं और 120 सीटें हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ला रहे हैं। और द्वितीय चरण में 150 सीटें हमारी MBBS की होंगी जो हमने प्लानिंग की है, उसके हिसाब से हमारा कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंशन प्लान है। और इसके साथ में MD MS पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्रियां हैं और DM की जो डिग्री है, वो सारी डिग्रियां हम यहाँ पे देंगे। हमारा कोशिश है कि दुनिया के जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेवलप्ड नेशन का जो पार्ट है, उन यूनिवर्सिटीज़ को हम यहाँ पे टाई अप करेंगे ताकि उच्च शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चे पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर सकें, हिंदुस्तान तरक्की के ऊपर जाए। और यहाँ पे जो इलाज करेंगे हम, वो भी विश्व स्तरीय इलाज होगा। 500 बेडेड का हमारा निःशुल्क हॉस्पिटल होगा, जो 150 सीट होने के बाद 750 बेड का हॉस्पिटल होगा, जिसके अंदर हम चैरिटेबल बेसिस पे काम करेंगे। दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करता हूं। बहुत हर्ष की बात है, अशोक जी 1 मिनट ले रहा हूं। बहुत हर्ष की बात है हमारे मध्य भाई केदार गुप्ता जी, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ दानदाता हैं, सर्वश्रेष्ठ सहयोगी हैं, हमारे मध्य पहुंच चुके नंद किशोर जी, SN गुप्ता जी, जय किशन जी। जय भारत माता की, गौ माता की, और बोलो कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान ने एक बात बोली है, भाई कर्म करो और कर्म को ही प्रधान मानो। इसलिए मैं 73 साल में भी 8 घंटे काम करता हूँ। नंबर 1, आज ये मुख्यमंत्री है भाई मनोहर लाल खट्टर साहब अपने, इनके लिए तो एक चुटकी भर की बात है। यहाँ हमारा जमीन थोड़ी है, मेरी 381 एकड़ गुड़गांव जमीन पड़ी है, 50 एकड़ एक्वायर करके और 50 एकड़ आड़ दुआ दे। हम तो बढ़िए, हाँ बढ़िया का काम मांगना नहीं है, बढ़िया का काम देना है, हिंदुस्तान को देना है और हरियाणा गवर्नमेंट को भी देना है। हम हरियाणा से आए हैं, अपनी जमीन वहाँ से ये ले सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। हम तो इनका शान इतना मानेंगे, बहुत ज़्यादा।
रक्षाबंधन की इस पूर्व संध्या का दिन महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा से किए जाने वाले इस पवित्र कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। समाज का एक बड़ा वर्ग जो अपने दायित्व को मानकर, अपनी जिम्मेवारी को मानकर ऐसे जो अभावग्रस्त लोग होते हैं उनके लिए जो काम करते हैं, ऐसे जो लोग, जो दानी सज्जन, जो परोपकार की भावना को लेकर आगे बढ़ने का जो संकल्प लेकर चलते हैं, उसमें मैं मानता हूं महाराजा अग्रसेन के अनुयायी, ये अग्रवाल समाज, ये अग्रणी समाज में से एक है। ये बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभा रहा है। समाज के प्रणेता महाराजा अग्रसेन के समय कभी भी कोई कठोर प्रसंग आया, व्यक्ति अपने किसी भी कमी कठिनाई को दूर करने के लिए मेहनत का समाज पूरी मेहनत करके कभी हाथ फैलाया नहीं है। हमेशा हाथ को इस प्रकार से देने की मुद्रा में रखा है। अपनी स्वयं मेहनत करने के बाद अपने आप को, अपना भविष्य संवारने के लिए काम करता रहा है। दूसरा, अहिंसा के ऊपर चलने वाले महाराजा अग्रसेन के अनुयायी, ये उनका दूसरा एक विशेषता रही है। और तीसरा, परोपकार के लिए दान देना। अभी दान देने की परंपरा उस समय कैसे चली? जो जमाना था, जैसे हजारों वर्ष पहले समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए स्वाभिमानी रूप से एक कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से 1 ईंट और 1 रुपया, इस परंपरा को चलाने वाला यह समाज, किसी को हाथ फैलाना न पड़े, सब एक सहकारिता के आधार पर हर किसी को अपने पांव पर खड़ा होने की प्रेरणा देने वाला, 1 रुपया और 1 ईंट देने वाला वो जो समाज, आज उस 1 रुपए की कीमत के बदले ऐसे ऐसे दानी सज्जन हो गए हैं। ठीक कहा अनिल विज जी ने और बाकी वक्ताओं ने, पहली बार सुना है कि 25 करोड़ रुपया देकर के विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ा एक गुण है, बहुत बड़ी एक विशेषता है, एक अच्छे स्वभाव का ये द्योतक का एक प्रतीक है। यहाँ एक मेडिकल का विश्वविद्यालय बने महाराजा अग्रसेन के नाम से। उसका एक लाभ तो ये होगा कि वह हरियाणा में होगा और हरियाणा के लोगों को उसका लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर वो बहादुरगढ़ में है तो दिल्ली का भी कोई अच्छे से अच्छा डॉक्टर यहाँ आके काम करना चाहेगा। अगर वो हमारे सुशील जी जहाँ के हैं, वहाँ अगर हम 500 करोड़ का अस्पताल बनाएंगे तो भी डॉक्टर 10 बार सोचेगा। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारी प्राथमिकताएं गलत हैं। मैं इस लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते पूरे इस क्षेत्र की तरफ से महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, मैं समझता हूं कि आज ये यहाँ पे इतिहास रचने का काम किया है। इतिहास ना सिर्फ इस बात का कि जो इतना बड़ा यहाँ पे मेडिकल विश्वविद्यालय का निर्माण होगा, मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण, वो अपने आप में मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक बात है, मगर उसके साथ साथ जितना सब ने मिलके और हर बात से ऊपर उठ के दान देने का यहाँ पे काम किया है, मैं समझता हूँ वो जो भावना आपने यहाँ से एक संदेश दिया है, उस दान की भावना का संदेश दिया है हम सब के लिए, हम सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और मिलती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी बता रहे थे, सुशील गुप्ता जी बता रहे थे, हमारे जो अध्यक्ष हैं,
कि 1980 में ये संस्थान बनी थी और पंजाबी बाग में जो अस्पताल है, बाकी जो अस्पताल इस संस्था के माध्यम से जो चल रहे हैं, उनके अंदर जिस भावना से, सेवा की भावना से काम होता है, मैं उसके लिए आप सबके आगे नतमस्तक होकर आज आपको उस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मुझसे जब 5 करोड़ वाले का स्वागत कराया गया तो मेरे ध्यान में आया, मुख्यमंत्री तो हमको सारे 5 करोड़ बांटने के लिए देते हैं, सरकार में भी थोड़ा बढ़ाओ, मंत्रियों का कुछ हिसाब किताब देने का कुछ ज़्यादा बढ़ सके। वो तो एक ही वीरेंद्र सिंह जी एक ही झटके में जो है, हम तो साल भर के लिए 5 करोड़ मिलते हैं बांटने के लिए और पूरे सारे इलाके और गांवों के लिए मिलते हैं। तो वो भी मुझे जो भाव आया, ये पवित्र, बड़ी भूमि बड़ी पवित्र हो गई है, क्योंकि जहाँ भी कोई वीर वीरता से लड़ता है या कोई दानवीर दान करता है, सच में ये भूमि पवित्र हो गई है। इस भूमि को मैं नमन करता हूँ और एक प्रेरणा आज हम सबको इस भूमि ने दी है। और उससे भी आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में जो एक चिकित्सा का यज्ञ यहाँ पर होगा, स्वास्थ्य का जो केंद्र बनेगा, और जैसे भाई सुशील जी और अन्य साथी कह रहे थे कि वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी जो भी बेस्ट होगी यहाँ इस संस्थान में होगी, तो निश्चित रूप से ये एक इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का हब है। उधर एम्स का बन रहा है बाड़सा में, इधर ये बनेगा। मुझे लगता है एयर टैक्सी सर्विस भी शुरू करनी पड़ेगी, जिससे अरब के लोगों का इलाज और अफ्रीका वालों का सबका हम यहाँ इलाज कर सकें, बाहर से आने वालों का भी। और हमारे इलाके के लिए तो स्वास्थ्य का इतना अच्छा ये केंद्र बन जाएगा। और एक अभाव जो हमको बार बार महसूस होता था, उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे ज़िले में यूनिवर्सिटी नहीं थी, आप पहला विश्वविद्यालय भी लेकर आ गए। हम तो विश्वविद्यालय के लिए तरसते थे, एक मुश्किल से रीजनल सेंटर मुख्यमंत्री जी से लेके आए थे। आज पड़ोस में हर जिलों में बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। इसलिए मैं आश्वस्त करता हूँ हरियाणा सरकार की तरफ से, आपको जब भी जो कुछ चाहिएगा, चाहे मनोहर लाल जी से मांगना हो, और केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा भी मेरे मित्र हैं 1985 से, चाहे उनसे मांगना हो, मैं आपके साथ चलूँगा, समाज के साथ चलूँगा। सारा अग्रवाल समाज सारे देश में समाज सेवा के काम में सबसे अग्रणी है। जितने भी सामाजिक प्रकल्प या धार्मिक प्रकल्प देश में चल रहे होंगे, उनमें अग्रवाल समाज का योगदान सबसे ज्यादा है। अच्छा भाई, एक घोषणा है अशोक जी, 1 मिनट के लिए। जो टीचिंग हॉस्पिटल के साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर में 25 कमरे हो, 30 कमरे हो, नंद किशोर जी का जसोर खोड़ी का जो परिवार है वो देगा उन सारे कमरों के सहयोग राशि। लिख लो भाई, लिखो भाई। हमारे जो मेयर है दिल्ली के प्रथम नागरिक रविंद्र गुप्ता जी आए हुए हैं, मैं भाई का जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन कर दो। और सुभाष जी माला पहनाएंगे, मैं माला पहना के भाई अभिनंदन कर रहा हूँ। बहुत तगड़ा छोरा है और हॉस्पिटल में भी हमने 10-20 करोड़ रुपए इकट्ठे करा के देगा। बहुत बहुत इसका आभार भाई। हाँ, ओहो, बाल किशन जी ने भी 11 लाख रुपए का बात दिया है घोषणा, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और 2.5 लाख रुपए यशपाल जी ने, सतपाल जी ने, और 2.5 लाख रुपए कस्तूरी लाल जी के सुपुत्र जयप्रकाश जी ने भाई। प्रदीप बंसल जी का एक कमरा, 2.5 लाख रुपए। प्रदीप बंसल जी का नाम लिखो यहाँ।
ऊर्जा तो लोगों के अंदर आपने देखने को मिली है। आप सब साक्षी हैं इस बात के, किस प्रकार समाज के लोग सहयोग के लिए उभर कर आए। समाज के लोगों ने 100 करोड़ रुपए से ऊपर सहयोग की घोषणाएं यहाँ पर की हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी जब ताकत, समाज की ताकत किसी भी ट्रस्ट को मिलती है, किसी भी पदाधिकारियों को मिलती है, तो उनके अंदर कार्य क्षमता एक तरीके से डबल और 4 गुना हो जाती है। और हम उसी स्फूर्ति के साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है यहाँ पे, 1 साल के अंदर ये पूरा नहीं करेंगे तो 2.25 करोड़ रुपये उनके ऊपर पेनल्टी है, और 1 साल के अंदर ये पूरा करेंगे तो 2.25 करोड़ रुपये इनाम है। तो आप ये मान के चलें कि अगले साल हम उद्घाटन के लिए यहाँ पर पुनः हमारे वरिष्ठ लोगों को बुलाएंगे, समाज के दानदाताओं को बुलाएंगे, राजनेताओं को बुलाएंगे और आप सबको, प्रेस को बुलाकर इसका धूमधाम से उद्घाटन करेंगे, ताकि यहाँ बच्चों को शिक्षा मिले, क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। सामाजिक संस्थाएं, गवर्नमेंट सब मिल करके, कुछ सरकार की ओर से चलेंगे, कुछ पीपी मॉडल पर चलेंगे, कुछ संस्थाओं के द्वारा चलेंगे। इसलिए हमको हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था देनी है। इसमें कोई गवर्नमेंट का और मेडिकल कॉलेज का अलग अलग विषय नहीं है, सब लोग मिल करके एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हरियाणा के लोगों को दें। That is what motivates us actually, and I still feel what they are doing is much more than what we do, because to give time and effort is much more difficult than giving money. So I must say they are doing a better job than us. Well, I have been a part of this trust almost, actually my father was a founder member of this trust. So we are associated with the trust almost 40 years, I think. Well, they are doing a great job for sure, and more people should come forward, because eventually this is the right use of money. What society gives us, we must give it back to the society. मैं समझता हूँ उत्तर भारत का हमारी इच्छा ये कि सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा, जहाँ हर फैसिलिटी, जिसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन भी रहेगी, क्योंकि 10वीं पास आ गया कोई तो उसको पैरामेडिकल कोर्सेज़ के माध्यम से, लड़कियां हैं तो नर्सिंग के माध्यम से, फार्मेसी के माध्यम से, फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सारी चीज़ों का एक होलिस्टिक व्यू लिया है। और डॉक्टर भी MBBS, MD, MS और उसके बाद आगे डॉक्टरेट भी करें, ताकि वो सुपर स्पेशलिस्ट बने। हम इसको विश्व स्तरीय लेवल पे जो है ना, इसको कोई ऐसी अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू करें जिसमें के विश्व के बाहर के लोग, मतलब डॉक्टर भी मतलब आए यहाँ, मतलब बच्चे भी पढ़ने आए और बाहर से लोग इलाज के लिए भी आए, क्योंकि आने वाले समय में जो भारतवर्ष है इसका इलाज सारे देश में सबसे सस्ता यही होगा। और ये यहाँ का जो है ना मेडिकल टूरिज्म हिंदुस्तान में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हमने ये प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, महाराजा अग्रसेन मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सारा तैयार करने का प्लान बनाया है। इसके अंदर हम 750 बेड हॉस्पिटल के बना रहे हैं, जिसमें 500 बेड बिल्कुल फ्री होंगे। 500 बेड पर हम फ्री इलाज करेंगे, 250 बेड के ऊपर हम पैसा लिया करेंगे। ये हमारा इसका प्लान है। ये आज जो कार्यक्रम हुआ, ये बहुत हमारे समाज के लिए, अग्रवाल समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को बनाना और इतने सारे लड़कों को, डॉक्टर्स को तैयार करना, क्योंकि आजकल अच्छे डॉक्टर्स का बहुत अभाव है। और ये इतना बड़ा, शायद ये विश्व में, मेरी नॉलेज में तो शायद विश्व में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। और ये बहुत अच्छा कार्य अग्रवाल समाज के लोगों के लिए द्वारा किया जा रहा है। और आज समाज के जितने भी दानवीर दाता हैं, उन्होंने बहुत दिल खोल के दान दिया है और आगे भी वो देने वाले हैं। आज तो सिर्फ मात्र हमारा भूमि पूजन था, जिस पे हज़ारों की संख्या में आपने देखे यहाँ पर लोग एकत्रित हुए। सारे यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए यहाँ पर हरियाणा के, और सारे मंत्री यहाँ पर एकत्रित हुए और सब भी कुछ ना कुछ बोल के गए, क्योंकि सबको पता है कि अग्रवाल समाज एक बहुत बड़ा समाज है। और जिसके प्रधान सुशील गुप्ता हो, वो एक ऐसे कर्मठ, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि समाज के लिए समर्पित है।